श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफ़ी समय हो गया पर फिर भी उसके कांटा में कोई मछली नहीं फंसी और ना ही हलचल हुई। बहुत सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया जहाँ कोई मछली हो ना हो। उसने तालाब को झोंके में देखा कि उसके कांटे के आसपास में बहुत सी मछलियाँ थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी मछली फंसी क्यों नहीं। और आगिर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। क्या आपको नहीं पता कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटों में नहीं फंसती? मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वो प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से थी। उस राहगीर ने आगे कहा, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालें। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका या 2 दे दी है, पर जीभ एक ही दी। इसका क्या कारण रहा होंगे? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। हर व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में जस गिर जाता है। वर्तमान में बहुत सी समस्याएं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है।